सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है कर्मयोग जीवन जीने की कला है। सतगुरु हमें यही कला सिखाते हैं, कर्मयोग। हमें कर्मयोगी बनाते हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर, परमपिता परमात्मा की जानकारी कराकर हमें आध्यात्मिक सफर पर लेकर जाते हैं। और ये आध्यात्मिक यात्रा, यही है कर्मयोग। ज्ञान देकर इस ज्ञान के एहसास में जीने के लिए हमें सदगुरु जी बताते हैं कि परमात्मा के एहसास में जीवन को जीना है। कमल के फूल की भांति, जिस प्रकार कमल का फूल होता है निर्लेप, रहता वो पानी में है लेकिन नाता उसका होता है सूरज के साथ में। ठीक इसी प्रकार हमें भी संसार में रहना है, लेकिन संसार में गलतान नहीं होना है, इस संसार में खोना नहीं है। जिस प्रकार एक नाव पानी में चलती है तो ठीक है, लेकिन अगर वही पानी नाव में आ गया तो नाव डूब जाती है। तो इसी प्रकार संसार में रहना है एक नाव की तरह, क्योंकि भव सागर है। लेकिन संसार हमारे मन में ना आए, यही विद्या, यही कला, यही ज्ञान हमें दिया गया है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। कर से कर्म करो बिंदाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हथ कारवल, दिल यारवल। पंछी जैसी प्रीत जगत की, मछली सब भक्तों का प्यार। भक्त सदा ही अपने सदगुरु से जोड़ रखता मन की तार। जब तक होता पानी है तालाब में पंछी आते हैं, पानी अगर नहीं है तो फिर उड़ वहां से जाते हैं। मछली का तालाब में ही रहता सदा ठिकाना है। पानी है तो जीवन है, बिन पानी की मर जाना है। गुरु सिखों के लिए हमेशा सदगुरु का प्यार है। गुरु सिख को हरदेव संभाला सदगुरु ने हर बार है। तो यहां पर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी में समझा रहे हैं कि संसार की प्रीत कैसी होती है। पंछी की तरह, पंछी जैसी प्रीत जगत की, मछली सब भक्तों का प्यार। भक्त सदा ही अपने सदगुरु से जोड़े रखता मन की तार। जब तक होता पानी है तालाब में पक्षी आते हैं। हम देखते हैं कोई तालाब है, अगर तालाब सूख गया तो पंछी वहां से उड़ जाते हैं, लेकिन मछली अंतिम सांस तक तालाब में ही रहेगी। तालाब में पानी है तो उसका जीवन है, और पानी नहीं है तो मछली अपने प्राण त्याग देगी। तो इसी प्रकार जो भक्त होते हैं, भक्तों की दुनिया है भगवान। भक्त भगवान के बिना नहीं जी सकते, हर पल हर घड़ी भगवान के एहसास में ही जीते हैं। और भगवान के एहसास में जीकर हर कर्म को निभाना कर्म योग है। कर्म करते हुए हमारा योग परमात्मा के साथ हो, इस निरंकार के साथ हो। कोई भी कर्म करें हम, परमात्मा का ध्यान रहे, परमात्मा का एहसास रहे। कर्मयोग जीवन जीने की कला है। कर्मयोगी कमल के फूल की भांति होते हैं, उनका ध्यान चित्त हमेशा इस निरंकार दातार में होता है। मछली के जैसे होते हैं वो, परमात्मा की प्रीत में मगन रहते हैं, और उनका हर कर्म मानवता के कल्याण हेतु होता है। कर्मयोगी जो होते हैं, हर कर्म कल्याण के लिए करते हैं, जिससे सबका भला हो जाए, मानवता का भला हो जाए, मानवता का उत्थान हो जाए। और इस संसार में रहने की कला ही तो कर्मयोग है। संसार में खचित नहीं होना है, इस मोह माया में खोना नहीं है। संसार में रहना है, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है,
लेकिन रहना हमेशा निरंकार में है। तो कर्मयोगी हमेशा निरंकार में रहते हैं। निरंकार में रहकर सारे कर्म करने का नाम ही कर्मयोग है। तो जो इस निरंकार में रहते हैं और निरंकार में रहकर सारे काम करते हैं उन्हें कहते हैं कर्मयोगी। और इसी कर्मयोग की शिक्षा हमें सदगुरु देते हैं कि संसार में कर्मयोगी बनकर रहो, कर्मकांडी नहीं। कर्मकांडी संसार में ही खो जाते हैं। संसार के रीति रिवाज के मुताबिक चलते हैं। तो सांसारिक अवस्था, अंधविश्वास, पाखंड, ये तमाम कर्मकांड है। लेकिन कर्मयोग ब्रह्म ज्ञान ही है। ये परमात्मा परमात्मा के साथ योग रहे और फिर हर कर्म हो तो मुबारक है। परमात्मा के एहसास में किया गया हर कर्म मुबारक है। ये संसार एक ड्रामा है, एक नाटक की तरह है। तो ब्रह्मज्ञानी जो संत होते हैं इस बात को जानते हैं कि संसार में हमेशा कोई रहता नहीं है। सारे नाते रिश्ते कुछ दिन के हैं, इसलिए वो हमेशा निरंकार में रहते हैं। कि निरंकार हर पल हमेशा हमारे साथ है। ये पहले था, अब भी और हमेशा रहेगा। तो क्यों ना हमेशा निरंकार के साथ ही रहा जाए, क्योंकि संसार तो कुछ दिन का है। ये दुनिया कुछ दिन की मेहमान है। यहाँ हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन सबको छोड़कर जाना है। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। ये बात ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इसीलिए हमेशा निरंकार के साथ रहते हैं और निरंकार में रहकर सारे काम करते हैं। और जो निरंकार में रहकर सारे काम करते हैं उन्हें कहते हैं कर्म योगी। ये जो अध्यात्म है यही कर्म योग है। ये अध्यात्म जो है जीवन जीने की कला है। सदगुरु हमें यही कला सिखाते हैं, कर्मयोगी बनाते हैं। कर्मयोगी कमल के फूल की भांति निर्लेप रहते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।